किलबा के पात पारे उगेलन सूरज देव झाके झोंके। हे करेलू छठ बरतिया से झाके झोंके। हे करेलू छठ बरतिया से झाके झोंके। हम तो से पूछी बरतिया ए बरतिया से केकरा लागी। हे करेलू छठ बरतिया से केकरा लागी। हे करेलू छठ बरतिया से केकरा लागी। हम सोचे कि मैं इसको हर समय इस पर ध्यान दे पाऊँ। उस बच्चे को सिखाते सिखाते हर तरह से, और सब बच्चे को कह दे चुकी थी कि कोई भी हंसना नहीं, क्योंकि अगर तुम इस तरह के हो जाओगे तो फिर तुम्हारे ऊपर क्या हो। उसके भी पेरेंट्स बड़ा उम्मीद के साथ यहाँ पर भेजे थे कि मेरा बच्चा कुछ करेगा। आज उस लड़की को मैं देखती हूँ, कभी आप आइएगा तो हम दिखा देंगे उसको। इतना अच्छा संस्कृत पढ़ती है। वाह। क्योंकि मैं संस्कृत जो पढ़ाती हूँ तो गाना गा के पढ़ाती। अच्छा। ऐसे जो मैं पढ़ाऊंगी तो बच्चा नहीं पढ़ेगा। जैसे श्लोक है तो श्लोक को मैं गाना गा के बताती हूँ। जरूर 2 लाइन सुना। जी सुनाइए। मुझे इश्क है तुझी से मेरी जान जिंदगानी। मेरे पास मेरा दिल है तेरे प्यार की निशानी। मुझे इश्क है तुझी से मेरी जान जिंदगानी। तेरे पास मेरा दिल है मेरे प्यार की निशानी। मेरी जिंदगी में तू है मेरे पास क्या कमी है। जिसे गम नहीं फिजा का वो बहार तूने दे है। मेरी जिंदगी में तू है मेरे पास क्या कमी है। जिसे गम नहीं फिजा का वो बहार तूने दी है। आप ग्रेजुएशन म्यूजिक से किए हैं क्या? नहीं, म्यूजिक से नहीं किए हैं, संस्कृत से किए हैं। तो म्यूजिक में इतना अच्छा आप है, फिर कैसे हुआ ये सब? ऐसे ही गाते गाते समझ। कहीं क्लास किए हैं? क्लास भी नहीं किए। गॉड गिफ्टेड है। हाँ, ये गॉड गिफ्टेड है, लेकिन हाथ पर हाथ रख के बैठ जाए तो कुछ नहीं हो सकता है। इसलिए हम सोच लिए कि यही काम ही है मेरा। घर से जब निकलते थे तो घर की परेशानी सब घर पे ही छोड़ देते थे, यहाँ के होके रह जाते थे। यही वजह है जो यहाँ तक। नमस्कार, मेरा नाम राहुल कुमार है और सोशल मीडिया मंच पे आपका स्वागत है। ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल की व्यवस्था दिखाने के कड़ी में आज हमारे साथ एक मैम बैठी हुई है। दरअसल आपको बता दें कि जैसे जैसे स्कूल में पढ़ने वक्त जैसे जैसे साल की बढ़ोतरी होती है वैसे वैसे बच्चों का विकास होता है, लेकिन इसी कड़ी में मैम का विकास दरअसल आपको बताएं, जब मैम पढ़ाने के लिए आई थी तो बहुत छोटे से क्लास में पढ़ाया करती थी, लेकिन आज जो है 6-7 क्लास अटेंड करती है। दरअसल आपको बताएं, इन्होंने अपने आप को पिछले 10 से 12 साल में किस तरीके से अपने आप को डेवलपमेंट की है, इसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैम, मेरे सोशल मीडिया मंच पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। आपको फर्स्ट टाइम इंटरव्यू है आपका? जी। कैसा फील कर रही है? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा। हम देखते थे तो मेरा भी मन होता था कि ऐसा करे, बोले कि मतलब बहुत सारे बात मेरे मन में था जो बोलना चाहते थे, लेकिन ऐसा मौका नहीं मिलता था जो हम बोल पाते। आज आपको मौका मिला है मैम जी। इस जर्नी की शुरुआत हम कहाँ से करें? आपने ये शुरुआती जीवन के बारे में दरअसल बताइए। शुरुआत करते हैं जब मैं फर्स्ट बार यहाँ इन की थी। जब पहली बार मैं यहाँ आई थी तो वैसे तो मैं पढ़ी लिखी थी, ग्रेजुएट थी, लेकिन जब यहाँ आए तो मतलब उस समय हम किसी स्कूल में पढ़ाए नहीं थे, फर्स्ट बार इस स्कूल में आए थे। अच्छा। तो उस समय मुझे नर्सरी क्लास मिला और उस समय सच पूछो बड़ी परेशानी होती थी। एक क्लास में 75 एवं बच्चे थे
और एक हॉल था, बहुत बड़ा हॉल था, उसमें 3 क्लास हम लोग लेते थे, नर्सरी, LKG और UKG। आप सोच सकते हैं उस समय असेंबली होता था तो कैसे करवाते थे हम लोग उस समय। आज तो देखते हैं कि 4-5 केयर टेकर यहाँ पे है, उस समय ये सब नहीं था, एक केयर टेकर थी और इतने बच्चे को संभालना। तो उस समय हम लोग खुद ही बहुत सारा काम करते थे बच्चों के। सेक्शन नहीं बटा हुआ था। सेक्शन नहीं बटा था, नर्सरी एक ही था। आज तो प्री नर्सरी है, फिर नर्सरी है, तो जो बहुत कम उम्र के हैं वो प्री नर्सरी में रहते हैं, लेकिन उस समय ऐसी बात नहीं थी। तो फिर भी कैसे कैसे हम लोग अपना मैनेज करते थे। आज तो जगह जगह देखते हैं डायरेक्टर सर नल भी लगा चुके हैं, उस समय चापाकल से ही काम होता था, लेकिन फिर भी हम लोग अपना मैनेज करते थे। व्यवस्था नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे अपना बहुत ही प्रोग्रेस किए हैं। जो आज हम देख रहे हैं तो सोचते हैं कि जिस समय हम आए थे उस समय क्या था, अब क्या है। लेकिन फिर धीरे धीरे मैं प्रोग्रेस करते चली गई। अपना मेरे साथ जितने भी टीचर सब थे बहुत ही योग्य टीचर सब थे। अच्छा, जब आप आई थी हम सोचते थे कि हम लोग कैसे इसको कैसे मैनेज करेंगे, कैसे एस्टेब्लिश होगा यहाँ पे, लेकिन हम सीखते थे। काका जी जो कुछ बात कहते तो उस पर गौर से ध्यान देते थे, और टीचर सबको जो पढ़ाते देखते तो हम बहुत कुछ सीखे हैं यहाँ से। सिर्फ सर्टिफिकेट से नहीं होता है कि हम ग्रेजुएट है, ग्रेजुएशन कर लिए तो हम बहुत बड़ा, मतलब उसको प्रैक्टिकली करना बड़ा मुश्किल होता है। राइट। क्या तो उसको हम बच्चे में कैसे डिलीवर करें वो सोचना पड़ता है। तो ये सब हम बहुत सारे टीचर से सीखे। फिर धीरे धीरे मेरा क्लास बढ़ता गया। अच्छा, 1 साल मैं नर्सरी में रही, इसके बाद मेरा 1 क्लास में गया, बेस्ट क्लास टीचर ही बनाते चले गए। उसके बाद 1 से 4 में गए, 4 से 5, 5 से 6, 7। अच्छा, 1 से डायरेक्ट 4 में चली गई। हाँ, 1 से सीधे डायरेक्ट उसमें कर दिया। इतना अपने आप को आप डेवलपमेंट कर चुकी थी। जी जी, इसके बाद वो सीखते चले गए। हम एक दूसरे से सीखते थे, खुद मेहनत करते थे। सोचते थे अगर मेहनत करेंगे तो कठिन से कठिन काम कर सकते हैं, लेकिन हाथ पर हाथ रख के बैठ जाए तो कुछ नहीं हो सकता है। इसलिए हम सोच लिए कि यही काम ही है मेरा। घर से जब निकलते थे तो घर की परेशानी सब घर पे ही छोड़ देते थे, यहाँ के होके रह जाते थे। यही वजह है जो यहाँ तक हम पहुंचे हैं। अच्छा, जब आप जुड़ी हुई थी 2009 का वो ईयर था जी, तो अभी 2024 चल रहा है मैम, तो क्या क्या डेवलपमेंट और जो है आपको देखने को मिली है? क्या पढ़ाने में कोई चेंज आया है? जैसे आपने बताया कि बहुत सारी व्यवस्था लगी है जी, तो उस समय कंप्यूटर की व्यवस्था मुझे नहीं लगता इतनी सारी। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल कंप्यूटर नहीं थी उस समय। कुछ नहीं, अपना म्यूजिक भी कुछ नहीं, म्यूजिक टीचर भी नहीं थे उस समय। हम लोग ही सिखाते थे, कुछ लोग मिल करके। अच्छा, हाँ, कुछ लोग मिल करके अपना बच्चे सबको तैयार करवाते थे। जैसे क्या तैयार करवाती थी? गाना सिखाते। सुनाना चाहेंगी? जरूर, 2 लाइन सुना। जी, सुनाइए। मुझे इश्क है तुझी से मेरी जान जिंदगानी, मेरे पास मेरा दिल है तेरे प्यार की निशानी। मुझे इश्क है तुझी से मेरी जान जिंदगानी, तेरे पास मेरा दिल है मेरे प्यार की निशानी। मेरी जिंदगी में तू है, मेरे पास क्या कमी है, जिसे गम नहीं फिजा का वो बहार तूने दे है। मेरी जिंदगी में तू है, मेरे पास क्या कमी है, जिसे गम नहीं फिजा का वो बहार तूने दी है। अरे वाह वाह, आप ग्रेजुएशन म्यूजिक से किए हैं क्या? नहीं, म्यूजिक से नहीं किए हैं, संस्कृत से किए हैं। तो म्यूजिक में इतना अच्छा आप है, फिर कैसे हुआ ये सब? ऐसे ही गाते गाते समझ। कहीं क्लास की है? क्लास भी नहीं किए। गॉड गिफ्टेड है। हाँ, ये गॉड गिफ्टेड है। तो उस समय आप ये बच्चे को सिखाती थी? हाँ, बच्चे को सिखाते, आप ही पढ़ाती थी? जी। और गाना वाना जितने भी इवेंट होता था उसमें भाग करवाते थे।
अच्छा। मतलब डायरेक्टर सर का कहना था कि आपको संस्कृत के साथ साथ म्यूजिक भी सिखाना है, अरे वाह। अभी आप कैसे कीजिएगा वो आप जानिए। हम कहे ठीक है, जितना हमसे हो सकेगा उतना मैं करूंगी। ये तो फिल्मी गाना था। जी जी। अच्छा, त्योहार का भी बहुत सारे अब जो आने वाले हैं, जैसे दिवाली आने वाला है, छठ पर्व जो बिहार का सबसे ज्यादा फेमस है, जी उसके लिए 2 लाइन हो जाए, एक वर्ड। किलबा के पात पारे उगेलन सूरज देव झाके झोंके, हे करेलू छठ बरतिया से झाके झोंके, हे करेलू छठ बरतिया से झाके झोंके, हम तो से पूछी बरतिया ए बरतिया से केकरा लागी, हे करेलू छठ बरतिया से केकरा लागी, हे करेलू छठ बरतिया से केकरा लागे, हमरो से बेटबा कौने ऐसन बेटबा से उनके लागे, हे करेलू छठ बरतिया से उनके लागे, हे करेलू छठ बरतिया से उनके लागे। अच्छा, आपको लग रहा है मैम ये सब चीज आज के बच्चों में होना सबसे बड़ा जरूरी है? बहुत जरूरी है। तो इसके लिए तो देखते हैं कि हमेशा यहाँ पे जितना भी इवेंट होता है सेलिब्रेट किया जाता है। ये चीज मैं देखता। हाँ, ये पहले ये सब नहीं होता था। अच्छा। लेकिन अब देख रहे हैं कि जितना भी इवेंट है सब सेलिब्रेट करते हैं, और उसमें बच्चे सब इतना अच्छा गाना गाते हैं, वो तो मैं देख करके मुझे ताज्जुब लगता है कि कैसे बच्चे इतना तैयार करके। कल परसों में देख रहा था असेंबली के समय जो बॉयज बच्चे हैं वो छठ गीत गा रहे थे। इतना सुंदर, लड़का सब इतना सुंदर गाता है। लोग कहता है कि लड़कियां इतना अच्छा गा लेती है, लेकिन आज बॉयज को देखते हैं तो इतना मन खुश हो जाता है कि देखिए। तो ये सब यहाँ स्कूल का दिन, लोग कहते हैं कि बड़ा से बड़ा स्कूल में नाम लिखवाए, स्कूल नहीं पढ़ता है, बच्चे पढ़ते हैं। वाह, क्या वाह। बच्चे पढ़ते हैं, और किताबी ज्ञान से कुछ नहीं होगा जब तक आप प्रैक्टिकली उसको नहीं लाइएगा प्रैक्टिकल में। तो यहाँ पे हर तरह से सिखलाया जाता है कि पढ़ाई के साथ साथ सब कुछ सीखना है। अच्छा, आपने एक बात बोली थी मैम कि जब मैं आई थी इस स्कूल में बहुत अच्छे अच्छे टीचर थे, जी। तो मैंने सीखने की कोशिश की थी जी। और आजकल के युवा जो है वो सीखना चाहते ही नहीं है। जी। तो उनको क्या कहेंगे आप, कैसे अपने आप को उसमें आपने सीखने की ओर धकेला? जी, तो बताना चाहेंगे? जैसे टीचर्स को या बच्चे को, किसके बारे में आप पूछना चाहते? अपने बारे में जब आप बताएंगे तो ऑलरेडी बच्चे वो अपने ऊपर ले सकते हैं, तो पहले आप अपने लिए बताइए कि आपने कैसे उस क्षेत्र में जाने की कोशिश की। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो सीखना नहीं चाहते, जी, सैलरी के लिए आते हैं या फिर ऐसे आते हैं कि अपना एक हो गया 1 साल करेंगे 6 महीने, एक मोटिव लेके आते हैं। जी। लेकिन आपने उस क्षेत्र में अपने आप को धकेला, वो कैसे किया आपने? देखिए, मेरा मेन मकसद पैसा नहीं था कि मैं जा करके पैसा मैं कमा लूंगी। मेन मकसद था अपने को प्रोग्रेस करना। अरे वाह। जब मैं पढ़ी लिखी थी तो मैं सोची कि गांव में बैठ करके सब खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं रहेगा, लेकिन मैं किसी स्कूल से जुड़ जाऊंगी तो मेरे बच्चे भी ढंग से पढ़ लेंगे और अपना जो मैं जानती हूँ बच्चे को डिलीवर करूंगी। ये मेरे अंतर की इच्छा यही थी कि मैं जाकर के अपना प्रोग्रेस करूं, जो है मेरे अंदर उसको बच्चे के अंदर डिलीवर करूं। क्योंकि देखिए, भगवान सब मनुष्य को बनाए हैं, सब कुछ वो किए हैं, लेकिन एक चीज वो छोड़ दिए हैं जो कि टीचर को सौंपा गया है, जो टीचर को ही करना है। वो उनके बस की बात नहीं थी जो शिक्षक को दिया गया, और शिक्षक को यही दिया गया कि ज्ञान देना, उसको ज्ञानी बनाना। तो ये मैं कर रही हूँ। इससे मैं देखती हूँ कि बहुत सारे टीचर ऐसा सीखे जो नए नए आते हैं, उनको भी मैं कन्विंस करती रहती हूँ कि आप ऐसे देखिए। वहाँ पे जो मेरे साथ रहते हैं उन सबको मैं कन्विंस करती हूँ। किसी को मैं बैठे देखती हूँ तो मैं तुरंत कह, चाहे उनको बुरा लगे अच्छा लगे, मैं कह देती हूँ कि आप लोग कुछ कॉपी लेके बैठिए, ऐसे मत बैठिए। तो धीरे धीरे उन लोगों के मन में होता है कि मैम फिर देखेगी तो कुछ ना कुछ कहेगी, इसलिए वो लोग भी अपना सतर्क हो जाते हैं। आपके 3 बच्चे हैं मैम? जी जी। और तीनों बच्चियां जो है किस
किस स्कूल से पढ़ाई करवाया आपने? तीनों को मैं यहीं से करवा लूँ। अरे वाह, इसी स्कूल से पढ़ा? जी जी। अभी कहाँ है तीनों? अभी पटना में पढ़ रही हो। पटना में पढ़ रही, क्या जी। चीज का तैयारी कर रही हैं? ये एक आईपीएस के कर रही है। आप जो है मैम 2009 से जुड़ी हुई हैं, 2024 चल रहा है, इस बीच में कोई ऐसा बच्चा जी जिससे काफी अच्छा लगाव हुआ हो, वो जी। स्कूल में अभी हो या फिर नहीं हो, बताना चाहेंगे? ऐसे तो बहुत सारे बच्चे हैं, लेकिन एक दो बच्चे हैं जिसके बारे में बताना चाहती हूँ। एक लड़की है जो कि पहले डीएवी में पढ़ती थी, लेकिन थोड़ा माइंडली डिस्टर्ब है। वो बचपन से होता है बहुत सारे बच्चे। बिल्कुल बिल्कुल। उसको यहाँ पे एडमिशन करवाया गया। वो बच्ची ठीक से बोल नहीं पाती थी, अच्छा। समझे। लेकिन हम सोचे कि अगर मेरी बेटी होती यहाँ पे क्या, तो मैं उसके साथ क्या करती। मेरे मन में यही हुआ। उसको देख करके बड़ा हमको अति लग रहा किस तरह से ये लाइन पर आए। उस बच्ची को देख के सारे बच्चे हंसते थे, क्योंकि थोड़ा दूसरे तरह से बर्ताव करती थी। मेंटली आपने शुरू में ही बताया। हाँ, तो उसको मैं अपने क्लास में ही रख ली, अपने सेक्शन में। मैं सोची कि मैं इसको हर समय इस पर ध्यान दे पाऊंगी। उस बच्चे को सिखाते सिखाते हर तरह से, और सब बच्चे को कह दे चुकी थी कि कोई भी हंसना नहीं, क्योंकि अगर तुम इस तरह के हो जाओगे तो फिर तुम्हारे ऊपर क्या हो। उसके भी पेरेंट्स बड़ा उम्मीद के साथ यहाँ पर भेजे थे कि मेरा बच्चा कुछ करेगा। आज उस लड़की को मैं देखती हूँ, कभी आप आइएगा तो हम दिखा देंगे उसको। इतना अच्छा संस्कृत वो पढ़ती है। वाह। क्योंकि मैं संस्कृत जो पढ़ाती हूँ तो गाना गा के पढ़ाती। अच्छा। ऐसे जो मैं पढ़ाऊंगी तो बच्चा नहीं पढ़ेगा। जैसे श्लोक है तो श्लोक को मैं गाना गा के बताती हूँ। जैसे पोयम है, कविता रहता है, उस दिन मैं उसको गाना गा करके सुना रही थी। शायद आप सुने या नहीं, परसों शाम में हम कर रहे थे जीरो पीरियड में। अच्छा। तो वो संस्कृत का पोयम था, तो उसको मैं गाना गा के इस तरह से बताती हूँ कि वो सब गाना में ही याद कर लेता। अब वो जो लड़की है इतना सुंदर वो करती है, जो हम क्या बताएं। बड़ी खुशी होती है वो देख करके कि मतलब इस बच्चा पर मैंने काम किया तो इतना अच्छा ही आगे बढ़ी। अच्छा, इसी से एक जुड़ा हुआ एक और क्वेश्चन है मेरा मैम, कि बॉयज बच्चों के लिए जो लड़का है स्टूडेंट, उसके लिए मैम भी तैयार रहती है कोई भी चीज के लिए, उसके सलूशन के लिए या फिर कोई जानकारी देने के लिए, और टीचर भी, सर लोग भी तैयार रहते हैं। लेकिन जो गर्ल्स स्टूडेंट होती है, सारी बात टीचर के सामने भी करते हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी बात होती है जो मैम से शेयर करती है। जी। आप उस समय कैसे हैंडल करते हैं, कैसे अपने आप को उनकी माता की तरह ट्रीट करवाते हैं, लगना चाहिए उसको फील करवाते हैं कि हम तुम्हारी माँ जैसे, कैसे आप मैनेज करते हैं कि स्कूल के अंदर? देखिए, मैं तो टीनेज की लड़कियों के साथ रहती हूँ, 6-7 में वही लड़की रहती है। तो उसको मैं इतना बता चुकी हूँ कि कोई भी बात हो मेरे से शेयर करो। मैं बता नहीं सकती हूँ आपको क्या क्या शेयर मेरे से वो करती है। अरे वाह। क्योंकि कहने लायक बात नहीं। हाँ, अगर माँ की तरह आपको सब बात बताती है तो वो हर बात बताती है। तो एक लड़की थी जो ऐसे ही बताती थी हमको हर बात, लेकिन उसका कुछ एक्टिविटीज हम इस तरह का देखे, मतलब वो गलत नहीं थी, कहीं से गलत नहीं थी, लेकिन कुछ देखे अटैचमेंट इस तरह का। तो उसको समझाए तो बहुत रोने धोने लगी। उसको फिर रास्ता पर लाए, कहे देखो बेटा, मेरी भी बेटी है, यहाँ से पढ़ के गई है। आज अगर मैं तुमको ये कहूँ कि तुम बहुत अच्छा काम करती हो, तो कल हो के तुमको लगेगा कि मैम तो बोली है कि बहुत अच्छा काम है क्या। अगर मैं आज नहीं रोकती हूँ तो कल तुम फिर यही करोगी। फिर इसका परिणाम क्या होगा, ये सब कुछ मैंने उसको खोल के बताई कि ये सब समझो कि इसके बाद तुम्हारा क्या होगा। जब ये सब मैं बताई तो फिर रोने लगी वो लड़की, कहेगी मैं पहले से नहीं समझ पाऊँ। कहती इसीलिए तो कहते हैं कि हर बात मेरे से, मैं तो थप्पड़ भी चला देती हूँ। ऐसा होता है तो मैं सबको कह चुकी हूँ जेंट्स टीचर को कि आप लोग नहीं टच नहीं कर सकते हैं, लेकिन मैं थप्पड़ लगा देती हूँ। तो बुरा नहीं मानती है। आज तक मेरा कंप्लेन नहीं आया है कभी तक। आपको लग रहा है कि मैम स्कूल में आने के बाद बच्ची जो है यहाँ की हो जानी चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल हो जानी चाहिए। अगर नहीं होगी वो तो यहाँ पे नहीं पढ़ पाएगी। लेकिन हम कुछ लड़कियों को देखते हैं जो पहले बिल्कुल ध्यान नहीं देती थी पढ़ने में, इधर उधर में रहती थी, लेकिन आज वो बहुत अच्छा पढ़ रही है। उसके पेरेंट्स भी हमको फोन करते हैं तो बताते हैं कि मैम आपको मैं क्या कहूँ, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे बच्चों के साथ ऐसा किया। घर पे वो इस तरह से रहती है और स्कूल से आती है तो मैं दूसरे से पूछती हूँ तो बताती इतना अच्छा से रहती है। तो घर में भी आप बहुत अच्छा से ही रहने लगी है। तो अच्छा, अब जो है त्योहार आने वाला है, दीपावली आने वाले हैं और छठ आने वाला है, बिहार के लिए सबसे बड़ा पर्व है ये।
तो एक बच्चा जो है सिर्फ समझ पाता है कि दिवाली आने वाली है, छठ आने वाला है, लेकिन उसका महत्व नहीं समझ पाता। और आजकल के युवा समझना भी नहीं चाहते। नहीं समझ। और आजकल के स्कूल में भी इस तरह की एक्टिविटी नहीं होती है, ज्ञान भारती में अब शुरू हुआ है। क्या 2009 में भी ऐसी व्यवस्था थी? 2009 में तो नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे ये प्रोग्रेस हुआ है। जितना आज हो रहा है उतना पहले नहीं होता था। ओके। जी। तो क्या उस बच्चे को कैसे समझाया जाए कि एक जब कोई त्योहार आता है तो उससे रिलेटेड हमारी जिंदगी पे भी असर डालता है? उसको पहले तो हम लोग कहानी सुनाते हैं कि दीपावली क्यों मनाया जाता है। गुड। उसका जब वो समझ लेता है उसके बाद ऑलरेडी वो चाहता है ये करना। तो उसको पहले जैसे दीपावली आने वाला है तो हम लोग क्या करते हैं कि निबंध लिखवाना है, वो सब करवाते हैं। इसके बाद उनके बारे में सब कुछ बताते हैं कि कैसे भगवान राम विजय प्राप्त किए, कैसे क्या हुआ, ये सब से रिलेटेड। जैसे जो क्या कहते हैं, जो साहित्य की शिक्षिका है वो भी बताती है। जी जी। तो बच्चे सब क्या ज्यादा ही उधर झुकाव देखते हैं बच्चे को। बिना बताए वो सब नहीं समझ पाता है, तो उसको बताना पड़ता है। अच्छा मैम, लास्ट अब है, थोड़ा लंबा हो गया, अब हम चाहेंगे वीडियो को एंड करना। क्या कुछ कहेंगी जो बच्चा वीडियो देख रहा है, जो बच्चा आपको जानता है, या फिर न्यू जो स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहा है, उसको लिए क्या कुछ कहेंगी इन त्योहार के अवसर पे? त्योहार के अवसर पर मैं यही कहना चाहूँ कि हर त्योहार का मतलब समझे, उसका महत्व समझे। महत्व जब तक नहीं समझेंगे तब तक वो सेलिब्रेट खुल के नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल। तो उसका महत्व समझे। अगर नहीं समझते हैं तो टीचर से पूछे कि ये त्योहार क्यों मनाया जाता है। अगर टीचर नहीं बताए तब, अगर टीचर बताते हैं तो उनसे पूछिए और उसका महत्व समझे और फिर उसको खुल करके सेलिब्रेट करें। तो हमारे साथ रंजू मैम थी और ज्ञान भारती से इन्होंने 2009 में जुड़ाव किया था और आज 2024 है और इनकी जो जर्नी है ज्ञान भारती के साथ अभी भी चल रही है। न जाने ये जर्नी कब तक चलेगी और कितने सारे बच्चे इस स्कूल से निकलकर कहां से कहां पहुंचेंगे। इसी कड़ी में इनके भी 3 बच्चे इस स्कूल से निकल कर पटना में पढ़ाई और बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। और आगे आने वाले समय में रंजू मैम से फिर हम इंटरव्यू करेंगे। कमेंट सेक्शन में इनसे रिलेटेड कोई और क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं तो अगले वीडियो में हम इनसे पूछने की कोशिश करेंगे। आप कमेंट करके जरूर पूछिएगा। फिलहाल जो ये वीडियो आपको कैसा लगा? दीपावली आने वाली है, छठ महापर्व आने वाला है, ज्ञान भारती में इसके लिए बेहतर ढंग से तैयारी की जा रही है। आपको कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा।